क्या दया याचिका जो अक्सर राष्ट्रपति के पास दी जाती है उस पर फैसले में अगर देरी हो जाए तो फांसी की सजा को क्या उम्र कैद में बदला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मसले पर फैसला आना है। फांसी की सजा पाए देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। देवेंद्र पाल सिंह की दया याचिका पर फैसले में 8 साल की देरी हुई, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। इस मसले पर फैसले का व्यापक असर हो सकता है, क्योंकि यही नहीं कई और मसले जिनमें दया याचिका खारिज होने में सालों लग गए राष्ट्रपति दफ्तर से। राजीव गांधी की हत्या के दोषियों, तस्कर वीरप्पन के साथियों समेत कोई 17 लोगों की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है और इस फैसले से वो सभी प्रभावित हो सकते हैं। आईवाईसी दफ्तर में जो धमाका हुआ था 1993 में, उसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है और सबसे ज्यादा कोई सुन पा रहा है तो वो है एमएस बिट्टा, जो कि उस वक्त यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हमारे साथ वो मौजूद है। क्या हुआ था उस वक्त, क्या वाकया था वो, और खासकर भुल्लर को फांसी की सजा क्या उम्र कैद में बदली जाए, इन सारी बातों पर बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो बिट्टा साहब, क्या याद आता है उस दिन? सबसे पहले मुझे जब वो सीन याद आता है तो उन जवानों को, जवान शहीद हो गए, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हो गए, मेरी आंखें भर आती हैं कि किन की गलतियों से यह हादसा हुआ। आतंकवादियों ने तो 8 महीने पहले भी 45 किलो आरडीएक्स के साथ कार बम चलाया था और 8 या 9 महीने के बाद दिल्ली में चला दिया। जब राजीव गांधी जी की हत्या, उनकी शहादत 1992 में हो चुकी थी, उनकी सुरक्षा की कमजोरी के कारण, हटाने के कारण, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि जब मेरे ऊपर ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने से एक दिन पहले मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई। कोई कागजात हैं, ये देखिए, ये मेरे पास। ये देखो, ये मेरी सुरक्षा, यानी इसके मुताबिक 9 सितंबर 1993 को आपकी सुरक्षा वापस ले ली गई, जबकि 92 में, मतलब कुछ महीने पहले अमृतसर में आपके सामने ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट कार बम 45 केजी आरडीएक्स, इतना आरडीएक्स तो भी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। हाँ, उसके बाद दी, 15 दिन में दी और 15 दिन में ले ली। ये क्या कारण हुआ था 9 सितंबर को? आपकी सुरक्षा का आपको ये लेटर आया? हाँ, नहीं, लेटर आया। मैं पटना में रैली यूथ कांग्रेस की करके आया, मेरे पीए ने लेटर दिया कि आपकी सुरक्षा जो अभी हटाई जा रही है। तो मैंने एक आरपी सिंह ज्वाइंट कमिश्नर से उनको फोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा जी ये तो हमें हटानी पड़ेगी, पर आपको खतरा बड़ा है, केपीएस गिल का फोन आया है, आपको एक दिन मैं ऑफ द रिकॉर्ड देता हूँ, आप होम मिनिस्टर से मिलने। नेक्स्ट डे मैं होम मिनिस्टर को मिलने के लिए जा रहा था। जैसे ही काफिला मेरा निकला, 500 आदमी मिलने के लिए आया हुआ था, नया नया प्रेसिडेंट बना। मेरे पीए मिस्टर रावत ने बोला कि आप पब्लिक को मिल लीजिए, आपका टाइम आगे करा दिया है। अगर उसी वक्त निकल जाता तो 500 आदमी 40 किलो आरडीएक्स में उनके सिर उड़ जाते। कहाँ पर था ये? सामने? ये बिल्कुल सामने पब्लिक खड़ी थी और इधर पब्लिक खड़ी थी, तो उड़ जाते सारे। जो मेरे जो पीए ने टाइम 1 घंटा लेट कर दिया, वो 500 आदमी बच गया। और उसके बाद जब मैं निकला, आप सामने से निकल करके? मैं सामने से निकल करके आया। आके निकल करके जब मेरी गाड़ी इधर रुकी, इधर पे इसलिए रुक गई कि ये मेरा एक ड्राइवर था मेरी यूथ कांग्रेस की गाड़ी का। ये? हाँ, ये भी जख्मी है, सारा शरीर, इसका हाथ सब जख्मी है। इसकी गाड़ी उधर। इनका ये ब्लास्ट हुआ था आपका? यहाँ तो सर, आपने यहाँ गाड़ी लगा ली थी? यहाँ सामने से बिट्टा जी का काफिला? हाँ, इनको 5 दिन के लिए मैं गाड़ी फिर बाहर को ले गया, इतने में इनकी गाड़ी रुक गई अंदर। इस वजह से यहाँ पर रुकी मेरी गाड़ी, मतलब मेरा बचने का कारण आरपी सिंह, दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट सीपी, और ये मेरे बचने का कारण था कि इसकी गाड़ी रुक गई और मेरी गाड़ियों का काफिला रुक गया। इनका इसलिए रुकी क्योंकि मेरी गाड़ियों का काफिला आ रहा था। जो मेरी अगली आईटीबीपी की गाड़ी थी वो टोटल उड़ गई। मेरे 5 जवान उसी वक्त शहीद हो गए, रास्ते में आते जाते, और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हो गए। और उसके बाद आज तक किसी ने ये कोशिश नहीं की कि तुम्हारी सुरक्षा क्यों विड्रा हुई। उस फाइल को गैप कर दी। जब ब्लास्ट हुआ तो यहाँ पर धमाका हुआ? यहाँ धमाका हुआ और ये जो पाइप थी, इस पाइप ने मुझे बचाया। ये पाइप जो थी मेरा कवच बन गया। ये मेरा दोस्त। हाँ। आपको दिखा देते हैं जी। जामुन का पेड़ है ये देखिए, यहाँ पे एम्बेसडर कार खड़ी थी। वो एम्बेसडर कार से जो स्प्लेंटर्स निकले वो इसमें गए और कुछ यहाँ पे जो जवान खड़ा था, एक उसकी खोपड़ी उड़ गई थी पूरी, वो उसकी डेथ हो गई।
बेटा साहब ये बताना चाहेंगे कि जो आपकी सुरक्षा विड्रॉ की गई और उसके 2 दिन बाद धमाका हो जाता है, इसके पीछे क्या रहा? इसके पीछे मेरी पार्टी के लीडर थे। जब मेरे पास दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आए मिस्टर कौशिक, वो आए, उन्होंने आते मुझे ये कहा कि ये जो विड्रॉ की चिट्ठी है ये किसी प्रेस वाले को मत दिखाइएगा। हमारी सरकार थी, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। मुझे 8 महीने के बाद होश आई, किसी ने बताया अरे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, सुरक्षा के ओटी देखो। जब मैंने होम मिनिस्टर को चिट्ठी डाली, खुद मिला, मेरी फाइल ही गैप कर दी गई और आज तक ये नहीं पता चला कि आपकी सुरक्षा क्यों हटाई।